खबर है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ को चकमा देकर 5 लाख का इनामी बमबाज देश से फरार हो चुका है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नया ठिकाना अब दुबई है। जिस गुड्डू को यूपी पुलिस देश के चप्पे चप्पे में तलाश रही थी, वो फर्जी पहचान पर पासपोर्ट तैयार करवाकर दुबई फरार हो चुका है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि बीते 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से गुड्डू मुस्लिम दुबई रवाना हो गया। अतीक के बमबाज गुड्डू ने सैयद वसुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट से दुबई चला गया। प्रयागराज में उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या के मामले में गुड्डू मुस्लिम मोस्ट वांटेड है। गुड्डू के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के साथ ही उसके सिर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। यूपी पुलिस और एसटीएफ गुड्डू की तलाश में राजस्थान से लेकर उड़ीसा और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापा मारती रही, लेकिन गुड्डू कहीं हाथ नहीं लगा और अब गुड्डू के दुबई फरार हो जाने की खबर सामने आ रही है। एजेंसियों को शक है कि गुड्डू मुस्लिम ने कोलकाता में अतीक गैंग के नेटवर्क की मदद ली। अतीक के करीबी लेदर व्यापारी की मदद से पासपोर्ट बनवाया। सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वीजा हासिल किया और फिर कोलकाता एयरपोर्ट से वो आसानी से इमिग्रेशन जांच पार कर दुबई चला गया। कोलकाता एयरपोर्ट और वेस्ट बंगाल, चूंकि वहां पर ममता बनर्जी हैं और उनका हमेशा से एक बहुत लीनियंट व्यू रहा है, इस तरह के क्रिमिनल्स हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हों, उनके लिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सरकार बदनाम रही है कि उनको प्रोटेक्शन देने में और उनको सहयोग देने में। इसी चीज का फायदा उठाकर जो लेदर व्यापारी है उसने तमाम जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, वीजाज हैं प्रोवाइड कराए और गुड्डू वहां से भागने में कामयाब रहा। गुड्डू मुस्लिम अगर सचमुच दुबई पहुंच चुका है तो यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए अब टास्क बड़ा हो चुका है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के साथ होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अकेला फरार नहीं हुआ, उसके साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। वही शाइस्ता जो उमेश पाल के मर्डर की मास्टरमाइंड है। सवाल शाइस्ता परवीन और जैनब का भी है, जिन्हें यूपी पुलिस आज तक तलाश नहीं कर पाई है। बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब कहां है। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब न तो यूपी पुलिस के पास है, न ही यूपी एसटीएफ के पास। गुड्डू मुस्लिम के फरार होने के बाद से पुलिस को शक है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी कहीं भाग गई होगी। पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता परवीन ने भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ दिया हो। गुड्डू मुस्लिम के साथ शाइस्ता फरार हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई, लेकिन कयास लग रहे हैं कि वो भी दुबई जा चुकी है। शाइस्ता पर भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ने का शक गहराता जा रहा है। जिस तरह से लगातार गुड्डू मुस्लिम पिछले काफी समय से पुलिस के नेटवर्क से बाहर चल रहा था, उसके बारे में कहीं कोई सूचना नहीं मिल रही थी। उसके मूवमेंट के बारे में, उसके रुकने के बारे में, उसके कनेक्शंस के बारे में कहीं कोई सूचना नहीं मिल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि वह और बाकी गैंग के जो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, इंक्लूडिंग शाइस्ता, इंक्लूडिंग जैनब, ये लोग हमारी पुलिस के नेटवर्क से कहीं न कहीं बाहर चले गए। समस्या इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर ये चीजें हो गई तो इसका मतलब कि अतीक और उसके साथियों के कनेक्शंस, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके लोग आज भी सक्रिय हैं और ये सारी व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में आए अतीक के भांजे जका ने खुलासा किया था कि उसने दिल्ली में शाइस्ता से मुलाकात की थी। पूछताछ में उसने मामी शाइस्ता परवीन के बारे में क्लू भी दिए थे। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने फरारी के दौरान करीब 7 महीना दिल्ली में गुजारा। करीब 7 महीने पहले उसने शाइस्ता परवीन से नई दिल्ली स्टेशन पर मुलाकात भी की। इसके बाद शाइस्ता कहां गई, इसका पता नहीं चल सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक का ये भांजा मोहम्मद जका 1 साल तक कोलकाता में ही छिपा था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शाइस्ता की तलाश में कोलकाता में भी यूपी पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे।
और अब अटकलें गुड्डू के साथ साथ शाइस्ता की फरारी की भी चल रही है। शाइस्ता के पास पासपोर्ट किस नाम से था, और अगर शाइस्ता देश से बाहर है तो फिर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अशरफ की बहन आयशा नूरी और भांजिया उंजेला और मंतशा कहां है? क्या शाइस्ता इन चारों को छोड़कर देश से बाहर चली गई होंगी? सवाल यह भी है कि जिस गुड्डू मुस्लिम का अतीक के बेटे ने गैंग का गद्दार बताया, क्या उसी गुड्डू के साथ शाइस्ता फरार हुई होगी? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। लेकिन अतीक अहमद का सबसे बड़ा राजदार कहा जाने वाला गुड्डू बमबाज अब तक एक अबूझ पहेली जरूर बना हुआ है, क्योंकि पुलिस का तरह की थ्योरी चल रही है। कोई उसे अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर का सूत्रधार बताता है, तो कुछ का कहना है कि वो फरारी काटने में माहिर है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अब जब गुड्डू के दुबई फरार होने की खबर आई है, तब बंगाल में खासकर कोलकाता में अतीक के गुर्गों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम के फरार होने में किसने मदद की। केंद्रीय एजेंसियां और यूपी पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। इस मामले में कोलकाता एयरपोर्ट और फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। यूपी पुलिस गुड्डू की फरारी से जुड़े हर सुराग को बारीकी से खंगाल रही है। आशंका जताई जा रही है कि कोलकाता में माफिया अतीक अहमद के करीबी गद्दी बिरादरी के लोगों ने फरार होने में गुड्डू की मदद की। फरवरी 2023 में लगता है कि गुड्डू ने अतीक के उसी नेटवर्क का इस्तेमाल फर्जी पासपोर्ट बनवाने से लेकर दुबई का वीजा हासिल करने में किया। दुबई के साथ में हमारी ट्रीटी है और इस तरह से बहुत सारे अपराधी दुबई पहले ही हमारे इंडिया के अंदर डिपोर्ट कर चुका है। ऐसे में अब उनका बचना नामुमकिन है। तमाम कोशिशें की जाएंगी, तमाम एयरपोर्ट्स के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, दुबई में सहायता मांगी जाएगी कि उनके एयरपोर्ट पर इस दौरान में इस तरह के फेक नाम से कौन कौन लोग उतरे हैं। समय आ चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार की मदद लेकर जल्दी ही गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को ट्रैक करेगी। गुड्डू मुस्लिम से पहले अशरफ का साला सद्दाम भी दुबई में पनाह ले चुका है। हालांकि वापस लौटने पर यूपी एसटीएफ ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। माफिया अतीक ने अपने गैंग का नेटवर्क दुबई तक फैला रखा था। इसी नेटवर्क की मदद से सद्दाम भी कुछ महीने दुबई में छिपा रहा और अब अंडरवर्ल्ड का बमबाज गुड्डू मुस्लिम दुबई में छिपा बैठा है। गुड्डू मुस्लिम के दुबई फरार होने का इनपुट आने के बाद से ही यूपी पुलिस और एसटीएफ पर सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद की भी हत्या हुई, कोर्ट रूम में भी जो हत्याएं हुई वो भी रहस्यमयी तरीके से हुई और रहस्यमयी तरीके से ही जो आरोपी हैं हत्या के गुड्डू मुस्लिम वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला है, समाजवादी पार्टी समझती है कि कानून व्यवस्था उस पे भारतीय जनता पार्टी को सुधार की जरूरत है। जिस तरह से अपराधी देश से छोड़ के भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी वो कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम कहां है, कैसे भागा है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधी कहीं भी हो, पाताल में भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे और कानून के दायरे में उसे सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। हाल ही में यह भी खबर आई थी कि अतीक के IS 227 गैंग की कमान शाइस्ता को सौंपने की तैयारी हो रही है। लेकिन अब जब गुड्डू के साथ लेडी डॉन शाइस्ता के भी दुबई फरार होने की आशंका जताई जा रही है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतीक का माफिया नेटवर्क अब दुबई से ऑपरेट होगा? क्या दुबई में ही शाइस्ता IS 227 गैंग की कमान संभालेगी? क्या दुबई से ही शाइस्ता अतीक के आपराधिक साम्राज्य को चलाएंगी? मिले या न मिले, लेकिन इस तरह के गलत तत्व और अपराधी तत्व इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और इनका चले जाना कोई नई चीज नहीं है। पहले भी अपराधी यहाँ से चले गए हैं और बाहर जाकर वहां से गैंग चलाते रहे हैं, चाहे वो पुराने इतिहास की बात करें या आज की तारीख में जो वर्तमान में चल रहे हैं उनकी बात करें। हमें खाली समस्या इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर ये चीजें हो गई तो इसका मतलब कि अतीक और उसके साथियों के कनेक्शंस, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके लोग आज भी सक्रिय हैं और ये सारी व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं।
अगर ये बाहर चले गए हैं तो कोई असंभव नहीं कि बाहर बैठकर वहां से फिर से अपना गैंग ऑपरेट करने लगे, जैसे अतीक गुजरात में बैठ करके इलाहाबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपना आपराधिक साम्राज्य बनाए हुए था और उसने इतनी बड़ी घटना, उमेश पाल की हत्या जैसी घटना गुजरात की जेल में बैठकर प्लान करके करा दी। तो इसमें कोई असंभव नहीं कि ये गैंग वहां से बैठ करके भी अपना गैंग चला सके। तो हमें कोशिश इस बात की करनी होगी कि हम इनके पूरे संपर्कों को, पूरे नेटवर्क को तोड़ सकें, हम उस गहराई तक पहुंच सकें कि कहां कौन कौन कॉन्टैक्ट्स इनकी क्या मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने हाल ही में अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली को सीधे तौर पर IS 227 गैंग का लीडर घोषित कर दिया था। माफिया अतीक अपने जीते जी अली को ही राजनीतिक विरासत सौंपना चाहता था। अली अहमद फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, वहीं अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद मुठभेड़ में मारा जा चुका है। दो छोटे बेटे अहजम और अबान कड़ी सुरक्षा में हटवा इलाके में रह रहे हैं। इसीलिए गुड्डू और शाइस्ता की दुबई फरारी का इनपुट मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गैंग की कमान शाइस्ता के हाथों में पहुंच जाएगी। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। वो उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की इनामी महिला है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें, कई राज्यों और शहरों की खाक छान चुकी है पुलिस, मगर इस भागदौड़ के खेल में अभी तक जीत शाइस्ता परवीन की ही रही, क्योंकि उसके साथ गुड्डू मुस्लिम जैसा शातिर अपराधी है। शातिर अपराधी होने की वजह से गुड्डू पुलिस की चालों से बाखबर रहता है। पिछले 2 साल से वो यूपी पुलिस, यूपी STF और खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर फरार चल रहा है। गुड्डू के संपर्कों की वजह से अतीक भी उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और अब लेडी डॉन का भी गुड्डू पर ही यकीन है, लेकिन अब वो विदेश में छिपा हुआ है। ऐसे में माफिया नेटवर्क को मटियामेट करने में जुटी यूपी पुलिस और STF के लिए यह बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। यूपी पुलिस रिएक्शन नहीं, रिजल्ट देने में यकीन करती है और ये अपराधी चाहे जहां भाग जाए, पुलिस इन्हें इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी।